हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं आपका एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो आज मैं अपना उसी से रिलेटेड अपना एक मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें मैं एसएससी जीडी के मैथ के प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है आज मैं उनको डिस्कस करता हूँ। तो चलिए गाइस हम अपना शुरू करते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट। व्यक्ति है जो एक दूसरे स्थान से 180 किलोमीटर की दूरी पर यात्रा करता है और उसी मार्ग से जो है वो 240 किलोमीटर से जो है प्रारंभिक बिंदु से जो है वो 6 घंटे में का समय लिया। मतलब उसने जो है 180 की स्पीड से वो गया, 240 की स्पीड से वो वापस लौट के आया, तो उसे जो कुल टाइम लगा वो टोटल 6 घंटे लगे। तो उसने पूछा है कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी जो थी वो कितनी थी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है ना गाइस। अगर मैं बात करता हूँ गाइस, देखो कैसे कि जो चाल होती है वो क्या होती है, समय का अपोजिट होती है। तो समय, ठीक है ना। ठीक है गाइस, वो 180 की स्पीड से गया और 240 की स्पीड से वो वापस आया। ठीक है ना, तो चाल थी उसकी। तो इसको जब समय को हम पलटेंगे तो कितना आएगा गाइस, समय को अगर मैं पलटूं तो ये 240 और ये कितना हो गया गाइस, मेरे पास 180। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस, अगर मैं इसको थोड़ा सा काटूं तो यहां से देखो क्या, 6 चौक 24 और जी 6 18। ठीक है ना गाइस, कितना टाइम हुआ, 7। ठीक है, यहाँ पर टोटल टाइम कितना लग रहा है मुझे, 4 तो ये इसके लगे घंटे और 3 घंटे इसके लगे, तो टोटल टाइम कितना हो गया गाइस मुझे, 7 7 घंटे। ठीक है ना, 7 घंटे हो गया। अगर मैं कहूँ 7 घंटे मुझे लगे और वो कितना घंटे बताया मुझे उसने, 6 घंटे के बारे में, तो 7 बराबर 6 के, तो 1 बराबर कितने के आ गया गाइस, 6/7 मल्टीप्लाई उसने पूछा हमसे दूरी। दूरी जो निकलती है गाइस वो कितने निकलती है, 4 गुना समय से। तो कितनी है गाइस, 180 गुना समय कितना था, 4। बस यहाँ से दूरी निकाल दो गाइस, दूरी निकल के आ जाएगी यहाँ से हमारे पास। ठीक है ना गाइस। ठीक है गाइस, कितनी आएगी, 18 चौक 72 यानी 720 गुणा 6/7। अगर मैंने इसको इससे गुणा करी तो गाइस कितना होना है, 0, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 और 1 43/7। अगर मैं यहाँ से भाग करूंगा गाइस तो कितना आएगा, 7 6 42, बचा कितना गाइस, 1 यानी 12, 7 × 7 बचा कितना गाइस, 5 50, 7 सत्ते गाइस कितना होते गाइस, 49, यानी कितना है 617 से। और 617 से मैं जानता हूँ एक ही ऑप्शन है मेरे पास, क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा गाइस, इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना, क्या बताया हमसे कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी गाइस, कितना है मेरे पास कि घनाभ की जो दी है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से दी है 24 18 और 12 सेंटीमीटर। उससे क्या है कि वो छोटे घन बनाने के लिए उसे पिघलाया जाता है। ठीक है, यदि घन की जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है तो निर्मित घनों की संख्या बतानी। ठीक है, तो हम देखिए गाइस ऐसी कंडीशन में क्या हमसे घनाभ को पिघलाकर वो क्या बनाना चाह रहा है, घन। तो हम जानेंगे फिर इसमें क्या गाइस कि घन का आयतन, आयतन वो बराबर हो जाएगा किसके गाइस, घनाभ के आयतन के, घनाभ का आयतन। ठीक है ना। चलिए गाइस, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा गाइस, A की 3, और चूंकि उसके घनों की संख्या निकालनी तो n से मल्टीप्लाई कर दी। n क्या है यहाँ पर गाइस, घनों की संख्या की, यानी कितने घन है। चलिए, तो घनाभ का आयतन क्या होता है गाइस, LBH, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी 24 18 और 12। तो क्या मिला गाइस मुझे कि घन का साइज कितना था, 6 सेंटीमीटर का। तो 6 सेंटीमीटर का है तो गाइस कितना है, तो इसे यहाँ रख लो 6 का क्यूब गुणा n। अब n की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, कितना आ जाएगा इस 24 गुणा 18 गुणा 12, बस गुणा मत करना है इसकी। और ये 6 का क्यूब है तो सिर्फ 6 को 3 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। काटा देगा, देखो 6 दूनी 12, 6 तिया
18 और 6 चौक 24। तो यानी कितना बना गाइस, 4 गुणा 3 गुणा 2। तो कितना बन गया गाइस मेरे पास, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। तो यानी घनों की संख्या कितनी निकल कर आएगा इसमें पास, 24। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना। इसी तरीके से देखिए क्या बताया हमसे कि एक दुकानदार है जो एक गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को जो है क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु मतलब आपसे वो ये कहना चाह रहा है कि दुकानदार है जो गलत वजन का उपयोग कर रहा है और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। मतलब जितने का वो खरीद कर लाया उतने का ही वो बेच रहा है, और फिर भी वो जो है 25% का क्या कर रहा है, लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए वो कह रहा है कि 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम वजन का उपयोग करता है। ठीक है ना गाइस। जरा देखिए हम जानते हैं क्या, मैंने एक वस्तु ली, उस वस्तु का वेट कितना था, 1000 ग्राम। और मैं कहा कि 1000 ग्राम वस्तु का जो वैल्यू थी वो मैं कितने रुपए खरीद के लाया था, 1000 रुपए की। ठीक है ना। चलिए लेकिन गाइस वो कह रहा है कि मैं इसको इसी रेट पर बेच रहा हूं, फिर भी मुझे जो है क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, 25% का, लेकिन मैं बेच तो इतने की रहा हूं ना, 1000 की। तो जब मैं इस पर जो है 25 मतलब वो कर रहा हूँ, फिर भी वो कह रहा है कि मुझे नुकसान हो, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो यानी मतलब वो तोल कम रहा होगा। अब देखो तोल कितना रहा है, तो देखिए एक चीज और जानता हूं मैं, जब 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य 1000 रुपए है तो 1 ग्राम वस्तु का मूल्य 1 रुपया होगा। ठीक है, और वो कह रहा है 1000 रुपए की जब मैं वस्तु को बेच रहा हूं तो मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% का मतलब 125, यानी एक बराबर कितने का आ गया गाइस, 1000 बटे में 125। मल्टीप्लाई अगर मैं गाइस 100 से करी तो कितना आ गया, 125 कम 125, 125 अट्ठे 1000। ठीक है ना, तो कितना हो गया गाइस, 800। यानी मतलब मैंने कितना कब सामान दिया उसको, 800 ग्राम। क्यों, क्योंकि 1 ग्राम वस्तु का मूल्य 1 रुपया था ना, तो 800 ग्राम वस्तु का मूल्य 800 रुपये होगा। तो मेरे लिए तो वो 800 रुपये की पड़ी फिर वो। ठीक है ना गाइस, लेकिन मैं पैसे कितने के ले रहा हूँ, 1000 के। कमा लिया ना गाइस मैंने 25% का प्रॉफिट। क्लियर है। यानी मतलब मैंने कितना वेट को तोल के दिया उसे, 800 ग्राम। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस अपना। क्या बताया हमसे कि लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर किसी घनाभीय कमरे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की छड़ पूछी है। देखिए गाइस अगर घनाभ की बात करा तो घनाभ देखो एक कैसा होता है, 3 डायमेंशन होता है। और जब उसमें सबसे लंबी छड़ को रखना है तो देखिए मैं कुछ इस टाइप से तो रख पाता हूँ। अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं, ये 3 डायमेंशन, इसे बस 3 डायमेंशन बनाना है तो ये कुछ इस टाइप से होगा ना। ठीक है ना गाइस, ये ऐसी तो बनेगा कुछ। और जब मैं इसमें रखूंगा तो कोई यहाँ इस वाले कॉर्नर से, मुझे इस वाले कॉर्नर तक ही तो पहुंचाना होगा वो, तभी तो वो छड़ रख पाऊंगा मैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मेरे पास क्या बनता है, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है गाइस, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है गाइस, अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है ना गाइस, एल की वैल्यू कितनी है गाइस, 10 का स्क्वायर है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी है गाइस, 8 का स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए गाइस तो कितना बना मेरे पास, 10 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 100, 6 का कितना होता है गाइस, 36, और 8 का कितना होता है गाइस, 64। अगर मैंने इसको पूरा को सॉल्व करा तो कितना बन गया गाइस, 200। अब मैं अगर इस 200 को सॉल्व करो तो यहां से कितना लिख सकता हूं मैं इसे, 100 गुणा 2, और 100 का क्या बाहर निकल गया गाइस, 10, तो 10√2। ठीक है ना गाइस, यानी क्या बन गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अपना ना, वो कह रहा है चीज एक कप, चीज एक है, 1 कप है और सॉस आधा कप है। मतलब चीज है एक और सॉस है आधी। तो यानी मतलब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। और वो बोला है कि रमा जो है एक निश्चित संख्या में जो है पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया।
ठीक है ना, 15 कप सॉस का इस्तेमाल करा, और सॉस की वैल्यू कितनी है गाइस, एक, तो एक बराबर कितने के, 15 के। तो उसने पूछा है कि पिज्जा पिज्जा पर जो है कितने कप चीज का इस्तेमाल किया, चीज कितनी है हमारे पास, दो, तो दो की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 15 गुणा दो, तो कितना हो गया गाइस, 30, ठीक है ना। तो उसने 30 कप जो है चीज का इस्तेमाल करा, यानी ऑप्शन नंबर गाइस क्या हो गया, फोर्थ, इसका गाइस क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, समझ में आया, क्वेश्चन देखने में बड़ा था, बस है बहुत इजी था, क्लियर है ना। चलिए गाइस, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इसी तरह से देखिए क्या बताया हमसे कि जो ए है वो एक कार्य का 80% 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, चलो जी मान लिया हमने कि जब ए जो है एक कार्य का 80% 20 दिनों में करता है, ठीक, और फिर बी के साथ जो है वो, फिर बी जो है ए के साथ शामिल हो जाता है और वो शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि बी को अकेला कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा। देखिए गाइस, अगर मैं बात करता हूँ क्या, कि अगर ए 80% काम जो है वो 20 दिन में निपटा रहा है, तो 100% काम कितने दिनों में निपटाएगा वो, कितने हो जाएगा, 20/80 मल्टीप्लाई 100, कितना बनेगा गाइस, 20 चौक 80, 4 से काटा मैंने 100 को, कितना है गाइस, 25। यानी ए जो है अपना पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 25 दिनों में, ठीक है। अब शेष काम जो है वो बी की, ए की सहायता से कर बी, फिर जो शेष काम बच गया वो बी जो है वो ए के साथ शामिल हो जाता है और कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। तो गाइस देखिए क्या मतलब ऐसे, कि जब अब बी और ए दोनों लग रहे थे, ये 20% काम था जो कि 3 दिनों में निपटा। अगर ये दोनों लगे रहते तो पूरा काम कितने दिनों में करते, यानी 100% कितना दिनों में करेंगे ये, तो 3/में 20 मल्टीप्लाई गई 100, कितना बना, 20×5 = 100 और 5 किया 15, यानी मतलब ये दोनों मिलकर जो है पूरा अगर काम करना चाहें तो 15 दिन में कर देंगे। लेकिन उसने बोला है कि बताइए बी अगर उस कार्य को अकेला पूरा करता तो कितने दिनों में करता। गाइस एक चीज समझो, देखो अब मेरे पास क्या है, कि अगर मैं यहाँ देखूं कि जो ए है वो काम कर रहा है 20 दिनों में, और जो बी है, ए और बी मिलकर वो काम कर रहे हैं कितना, 15 दिनों में। तो गाइस कितना आया एलसीएम मेरे पास दोनों का, इनका 60, 20 दिया 60, 15 चौका 60, ठीक है ना। अब ये देखिए गाइस, ए तो जो है 3 दिन, एक काम अपना 3 दिन में करता है, जबकि ए और बी मिलकर कितना करते हैं, 4 काम एक दिन में। तो जब बी जो ए का 3 है तो बी का कितना होगा इस एक, ठीक है। तो बी अकेला अगर पूरा काम करेगा तो कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो बी की जो वैल्यू आ जाएगी गाइस वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, कि 60/1 का मतलब गाइस कितना हो गया, 60 दिन, यानी, अच्छा इसमें है नहीं तो गाइस यहाँ लिख दिया हमने क्या, 60 दिन, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 5 गाइस, इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, यानी बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। क्लियर है ना, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना क्या बताया है। देखिए गाइस क्या बताया कि एक वस्तु है जो एक दुकानदार पर अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट और 10 रुपए प्रति वस्तु का कैशबैक देता है, ठीक है ना। चलिए, वह अभी भी जो है 5 रुपए प्रति वस्तु कमाता है, मतलब इतना छूट देने के बाद भी 5 रुपए प्रति वस्तु कमा रहा है। यदि वस्तु यदि प्रत्येक वस्तु यदि x रुपए वस्तु का अंकित मूल्य है, तो पूछ रहा है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना गाइस। जरा देखिए गाइस, मैं बात करता हूँ, अगर उसने एमआरपी कितनी लिखी है, अगर उसने एमआरपी एक्स लिखी है और उस पर वो 7.5% की अगर गाइस वो छूट दे रहा है, तो कितने रुपए की बेच रहा होगा वो, तो मैं इस एक्स का 7 मतलब कितना हो गया गाइस, 92.5% बटे में 100। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो गाइस कितना आएगा, दो जीरो है ना, तो दो संख्या छोड़कर पॉइंट और लगा दो, तो कितना आ गया 0.925x, यानी इतनी छूट मिलेगी अभी। लेकिन वो कह रहा है 5 रुपए और छूट के दे रहा, तो इसमें से यानी गाइस क्या मैं कह रहा हूँ, 5 रुपए और मैंने घटा लिए,
क्या कह रहा था गाइस वो, कि इतनी छूट देने के बाद में वो 10 रुपए का प्रति कैशबैक भी देता। कैशबैक मतलब 10 रुपए और उसने कम कर दिए यहाँ पर। जब 10 रुपए कम करे तो कितना हो गया गाइस, यानी इतना। चलो जी, यानी अब ये जो है वो इतने रुपए की बेच रहा है। एसपी आ गया ये, ठीक है ना, ठीक। समझ में आया गाइस, यानी वो इतने रुपए की बेच रहा है। लेकिन वो अभी भी ये कह रहा था मेरे से क्या, कि वो अभी भी जो है वो 5 रुपए प्रति वस्तु कमाता है, 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। यानी अगर मैं इसमें से 5 रुपए और कम कर दूं तो उसका सीपी निकल कर आ जाएगा, क्योंकि 5 रुपए तो उसने कमा लिए ना इसमें से। चलिए एस भी है, अगर मैं इसमें से 5 रुपए कम करूं तो कितना बनेगा मेरे पास गाइस, कि सीपी अगर मुझे निकालना है तो देखिएगा इसका, कि 0.925x में से -10 में से अगर मैं इसमें से 5 रुपए और घटा दूं जो इसका प्रॉफिट था, ठीक है ना, तो मुझे ये मिल जाएगा। कितना मिलेगा गाइस जरा देखो, तो कितना हो जाएगा 0.925x -15, ठीक है ना गाइस। तो यानी ये क्या निकल कर आया मेरा, सीपी, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, समझ में आया। बस उसने थोड़ा सा एक्स देकर उसने जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाला, जबकि कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है ना गाइस, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन गाइस। क्या बताया हमसे कि 16 × 9 क्या बताएगा इसमें से, कि 16 × 9 / 4, ठीक है ना, ऑफ टू। देखिए गाइस, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सबसे पहले तो मेरे पास क्या ऑफ होएगा, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं गाइस कि 16 × 9 भाग, पहले इसकी इससे गुणा कर दूं मैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा गाइस, ठीक है, अपॉन में। अब पहले इसमें क्या ब्रैकेट सॉल्व कर लूं तो कितना बचेगा गाइस यहाँ से 3, तो ये आ जाएगा 3 × 3 माइनस। अब इसमें क्या होगा गाइस, पहले ऑफ सॉल्व होएगा, यानी 4 का 1/2 तो निकल के आ जाएगा, कितना 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 × 3 में गाइस 2, इस 2 से 2 खत्म, कितना बना गाइस। अब ऊपर देखते देखिए, 8 दूनी 16, 2 आ गया, और 9 दूनी कितना हो गया गाइस 18, बटे में 3 तिया 9 में से गाइस कितना करा 3, तो कितना बच गया मेरे पास 18 बटे में 6 का मतलब गाइस कितना हो गया 3, यानी 6 तिया 18, यानी ऑप्शन नंबर क्या बना गाइस मेरे पास 1, यानी इसका गाइस क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हम अपना क्या बताया हमसे, कि एक संख्या है जो 73, 115, 185 से विभाजित किया जाता है। जब एक संख्या को 73, 115 और 185 को जो है एक संख्या से विभाजित किया जाता है तो समान शेष बचता है। तो ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या क्या, देखो जब बात बड़ी संख्या है तो क्या निकालना होगा मैथ से। अब चूंकि जब बड़ी संख्या से इनको विभाजित किया है तो शेषफल क्या बच रहा है, समान बच रहा है गाइस। जब समान शेषफल बच रहा है तो कितना आएगा, देखिए गाइस मेरे पास जरा देखते हैं हम। अगर मैं गाइस बात करता हूं इसका, कि ये 73 लिखा और ये 115 लिखा और ये 185 लिखा, ठीक है ना गाइस। तो इन दोनों का मैंने क्या करा, डिफरेंस करके देखो गाइस कितना बनेगा, 5 में से 3 गया 2, ठीक है ना गाइस, 5 में से 3 गए 2, और दूसरा कितना बचा होगा गाइस मेरे पास यहाँ से, कि 11 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 4, यानी 42। अब यहाँ देखिए गाइस कितने का बचेगा, 5 में से 5 गया 0, और 18 में से 11 गए कितने बचेंगे गाइस, यानी 7। अगर मैं देखूँ गाइस यहाँ पर इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है, कि 14 3, और यहाँ पर कितना हो गया गाइस 14 5, तो यानी 14 दोनों में कॉमन है ना, तो ये 14 कॉमन है, तो यानी क्या आ गई वो संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गई 14, जो प्रत्येक को अगर मैं इनसे भाग करूं तो समान शेषफल कहेगी। देखो क्या 14 पंजे 70, 3 बचेगा, 14 अट्ठे 112, 3 बचेगा, और कितना बन गया है 14 ढाई 140, और 14 दूनी 14 या 42, तो बच गया 3, क्योंकि 182 हो गया। ठीक है ना गाइस, चलिए यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना। क्या बताया, कि एक साइकिल चालक है जो 2 घंटे और 30 मिनट में 20 मील, ठीक है ना,
और 1 घंटा 15 मिनट में वो 10 मील की यात्रा करता है, तो उसकी मील की प्रति घंटे औसत चाल है। हम एक चीज जानते हैं, देखिए गाइस, क्या कि जो औसत चाल है, औसत चाल क्या होती है गाइस? कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है ना गाइस। तो कुल दूरी कितनी निकलेगी गाइस? देखिए यहां पर मुझे कितनी है, 20 मील ये है और 10 मील मेरे पास ये है, तो टोटल कितनी हो गई गाइस? 20 और ये हो गई 10। चलिए जी, अपॉन में टोटल समय देखिए गाइस, 2 घंटे 30 मिनट तो ये हो गए। अगर मैं इसको पूरे पूरे अगर देखूंगा इस, तो 2 घंटे में कितनी हो गई? 120 मिनट तो ये हो गई, और 30 मिनट ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई गाइस कि 150 मिनट तो ये हो गई, ठीक है। और उसके बाद में 1 घंटे में कितनी हो गई है? 60, और 15 ये हो गई, ये तो कितनी हो गई गाइस? 75। तो मेरे पास टोटल ये, यानी ये इतनी समय आ गया, निकल गया, ठीक है ना। यानी मैंने इसको सबको मिनट में चेंज कर लिया कि 150 मिनट तो एक आ गई और 75 मिनट एक आ गई, बड़ी मिनट है, तो इनको मैंने भाग कर दिया दोनों को 60 से एक बारी में, तो यानी घंटे में चेंज हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो मेरे पास क्या बचा अब यहाँ पर? ऊपर कितना हो गया गाइस? 30 बटे में 150, और 75 कितना हो गया गाइस? 225, ठीक है। ये 60 ऊपर चला जाएगा इधर वाला, ठीक है ना, तो गुणा हो गया, गुणा कितना हो गया गाइस? 60। चलिए गाइस देखो जरा, अगर मैं यहाँ से इसे काटूं कितने से गाइस, अगर 3 से काट देता हूँ तो कितना बनेगा कि 3 7 21, और जी बचा कितना? 3 5 15, 3 से काटा गाइस मैंने, क्या 3 ढाई 30, 10 आ गया, ठीक है। फिर गाइस कितने से काटा? 5 से काट लो, 5 से काटा तो कितना है? 15, और फिर इसे 5 से काटा कितना गाइस? 2, फिर 15 कम 15, 15 चौका 60, 4 आ गया गाइस। और ऊपर कितना? 2 गुणा 4, यानी 2 गुणा 4 करेंगे गाइस, कितना हो गया? 4 दूनी 8, यानी 8 घंटा 8 मील प्रति घंटे की इसकी क्या आ गई गाइस? औसत चाल। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना, देखिए क्या बताया हमसे कि एक साइकिल सवार है और एक जॉगर है, जो एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करते हैं। चलो मान लिया गाइस, यदि जॉगर जो है साइकिल द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 दूरी को जो है वो साइकिल सवार से लिए गए समय से क्या है? दुगना समय लेता है, ठीक है ना। देखिए गाइस एक चीज समझ में आती है हमें, क्या देखिए, एक हमारे पास कौन है? एक तो है जॉगर, एक सॉरी साइकिल सवार है, और एक है जॉगर। अब एक वो है कि जो है निश्चित दूरी है, चलो गाइस मतलब दूरी निश्चित है, को एक निश्चित चाल से तय करते हैं, चाल भी कोई उनकी निश्चित होगी, ठीक है। अब आगे क्या, जॉगर जो है वो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी की जो है 1/3 दूरी को, ठीक है ना। अगर मैं मानूंगा इस क्या कि ये दूरी है, ठीक है ना, और ये जो है, हाँ पहले दूरी देखो गाइस क्या बनेगा मेरे पास, कि अगर वो कह रहा है कि जो जॉगर है वो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी की 1/3, मतलब अगर मैं कहूं कि जो अगर ये दूरी 3 है इसकी, तो ये 1 करेगा इसके लिए, यानी 1 किलोमीटर चलेगा। अगर ये 3 किलोमीटर चला तो ये 1 किलोमीटर चलेगा, दूरी तो मतलब ये हो गया। आगे क्या कह रहेगा इसको कि तय की गई दूरी जो है 1/3 दूरी को साइकिल सवार जो है साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दुगने समय के से तय करता है। जो साइकिल सवार द्वारा जो लिया गया समय है उस समय के क्या है वो दुगना समय लेता है। मतलब गाइस अगर मैं यहां से बात करता हूं समय की बात है, तो देखिए अगर ये 1 घंटा ले रहा तो ये 2 घंटे लेगा, पैदल भी तो चल रहा है ना, ठीक है। चलिए तो जॉगर द्वारा जो है वो पूछ रहा हमसे कि जॉगर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात, तो चाल बराबर गाइस क्या होता है मेरे पास, मैं जानता हूं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय। अगर मैं साइकिल वाले के लिए बात करता हूं तो कितनी गाइस निकल कर आएगी, दूरी 3 समय 1, तो गाइस कितनी 3 आ गई, ठीक है। और जी जॉगर वाले के लिए, जॉगर वाले के लिए जो, यानी स्पीड लिख दी मैंने जीएस इसकी, ये 1 है, 2 की स्पीड से जाएगा तो कितनी जाएगा गाइस 1/2। अब मुझे निकालना था गाइस क्या है इनका अनुपात। अगर मैं बात गाइस क्या करता हूं, इनके अनुपात की बात करता हूं, तो देखिए गाइस अनुपात में क्या निकलेगा, अगर मैं यहां से जॉगर और साइकिल सवार की गाइस,
ठीक है ना। तो जॉगर की कितनी स्पीड है गाइस, 1/2, और साइकिल सवार की कितनी है स्पीड, 3, ठीक है ना। तो मैं जब यहाँ से लूंगा तो ये एलसीएम लेके 3 इधर चला जाएगा, तो यानी 1 इधर आ जाएगा गाइस, और 3 × 2 यानी मतलब कितना हो जाएगा, 3×2 = 6, ठीक है। तो यानी 1:6, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, समझ में आया ना इतना। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, हम अपना क्या बताया हमसे कि एक, हाँ, कि 5,000 रुपए है, ठीक है ना, कि 5,000 रुपए पर जो है 1 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर किए जाने वाले ब्याज की गणना करनी। गाइस देखिएगा, जब मैं बात करता हूं वार्षिकी, वार्षिकी तो कितना है गाइस, 4% पे है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पर अर्धवार्षिकी, अर्धवार्षिकी, तो देखिए गाइस क्या होता है, रेट तो हो जाती है आधी, यानी जो 4 है, 4 का आधा करा कितना आएगा, 2%, और समय क्या हो जाता है गाइस यहाँ पर मेरा दुगना, यानी जो टाइम है 1 वर्ष है उसे तो दे दो, यानी 2 वर्ष बन जाएंगे, ठीक है। अगर मैं गाइस यहाँ से बात करता हूँ क्या इसकी, कि 2 साल के हिसाब से इसका जो 2% का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा गाइस, देखिए। तो पहले क्या करते हैं हम, 2 + 2 + 2 × 2 यानी कितना लगा दिया मैंने, हो गया मेरे पास 4.04, यानी ये अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है, जो 2 साल का बना, और ये वार्षिक है। अब इन दोनों का अंतर निकाल दो, अंतर जो आएगा, ठीक है ना, वो कितना बनेगा गाइस, कि 4.04 - 4 करा तो कितना आएगा, 0.4, ठीक है ना। चलिए अब उसने बोला था कि कितना टोटल, ठीक है ना। तो देखिए, तो हमारे पास क्या बनेगा कि 5,000 रुपए थे, और 0.04/100 परसेंटेज की वजह से, ठीक है, और इसको पॉइंट हटाया तो कितना गाइस आ गया, 2 जीरो और आ गए। अब जब मैंने इसे काटा तो 3 जीरो से तो 3 जीरो खत्म गाइस, 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, 2 आ गया गाइस, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, तो कितने रुपए आ गए गाइस, 2 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर गाइस क्या बना इसका, एक इसका गाइस क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते गाइस, हम अपना क्या बताया हमसे कि अंकिता ने जो है एक मूल्य, अंकिता ने मूल्य पर जो है वो 10% छूट और कुछ खिलौने खरीदे, मतलब 10% की छूट पर जो है कुछ खिलौने खरीदना चाह रही हो। आगे क्या कहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 50 रुपए है, ठीक है। यदि उसने 450 रुपए की कुल बचत की है तो उसने जो है कितने खिलौने खरीदे, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। अब देखिए गाइस, अगर मैं ये बात करता हूं कि 50 रुपए एक खिलौने पर प्रिंट है और 10% की छूट है, तो 10% की छूट है तो कितनी छूट मिली गाइस, ये देख लो जरा, 0 से 0, 0 से, तो यानी मतलब इसको मैंने कितना बना गाइस, ठीक है ना। तो यानी 5 रुपए की छूट मिली एक खिलौने पर। अब वो कह रहा है कि मुझे खिलौने पर छूट चाहिए कितनी, 450 रुपए की, तो 450 रुपए को भाग कर दिया गाइस मैंने कितना, 5 से, तो कितना निकल गया, 5×9 = 45, यानी 90 खिलौने खरीदने पड़े उसे, ठीक है, 450 रुपए की छूट। क्यों, क्योंकि एक खिलौने पर छूट कितनी थी गाइस उसके पास, 5 रुपए की, तो उसे 450 रुपए की अगर छूट चाहिए तो कितने खिलौने खरीदे उसने, 90, ठीक है ना गाइस। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, देखिए क्या बताया हमसे कि एक पुरुष है, एक पुरुष, देखिए गाइस क्या बताया मुझे कि जो एक पुरुष का जो व्यय है वो उसकी आय का 70% है, मतलब कहने का ये है कि ये इसकी, अगर मैं कहूँ कि ये इनकम है, ये इसका एक्सपेंडिचर है, और ये इसका सेविंग है। अगर मैं कहूँ कि 100 रुपए कमा रहा है, ठीक है, और उसका ब्याज जो है 70 रुपए है, 70% था, तो सेविंग कितनी होगी गाइस उसकी, 30 रुपए, ठीक है। वो कह रहा है यदि उसकी आय में जो है वो 20% और 50% की दो क्रमिक वृद्धि होती है, जब गाइस इसमें दो वृद्धि हुई तो कितनी की हो जाएगा, देखिए गाइस, यानी मतलब मेरे पास वो 100 रुपए था, पहले हुई 20% की वृद्धि यानी 120 बटे में 100,
दोबारा में हुई फिर 50% की वृद्धि, यानी 150 बटे में 100। जब मैंने गाइस इसे सॉल्व करा तो 2 जीरो से तो 2 जीरो ये वाले खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो कितना आ गया गाइस ये 180। यानी अब उसकी जो इनकम है वो कितनी है मेरे पास 180। चलिए वो कह रहा है कि उसका जो नया व्यय है वो उसके पिछले व्यय से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ताकि जो उसकी बचत है वो नई बचत वो पिछली बचत से 2.5 गुना हो जाए। अगर पहले बचत उसकी 30 थी तो अब इसका 2.5 गुना अगर मैं करूं तो गाइस कितना बनेगा ये 75 रुपए, यानी 2.5 गुना थी ना। चलो जी हो गई। अब देखिए गाइस 180 रुपए वो कमा रहा है, अगर 75 रुपए बचत कर रहा है तो कितने रुपए खर्च करे उसने 105 रुपए। क्लियर है। वो हमसे यही तो पूछा था कि उसका जो है नया व्यय जो है वो पिछले व्यय से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो मैंने देखा यहाँ पर उसका व्यय कितना हो गया अधिक हो गया। कितना अधिक हो गया गाइस 35 रुपए। किससे अधिक हुआ 70 से, मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो खत्म गाइस, तो 7 ही कम 7, 7 पंजे 35, ठीक है ना। तो कितना हो गया 5 ढाई 50%, और वो भी कैसा आया गाइस अधिक वाला, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर गाइस क्या बना मेरे पास सेकंड, इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए क्या बताया हमसे कि एक साक्षी है और एक कोमल है, दोनों ने मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि एक साक्षी और कोमल जो है वो किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। कोमल जो है उसी कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकती है। कोमल जो है उसी कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकती है, ठीक है, ठीक है ना। उन्होंने जो है एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन साक्षी ने जो है 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, ठीक है ना। अब देखिए गाइस अगर मैं बात करता हूं दोनों का एलसीएम कितना आएगा गाइस मेरे पास यहाँ पे 110, 10 से काटा 11 और ये हो गया 22 पंजे 110। मतलब साक्षी और कोमल मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 11, जबकि कोमल एक दिन में कितना काम कर रही 5। जब गाइस कोमल एक दिन में 5 काम कर रही है तो साक्षी कितना कर रही होगी गाइस 6 काम, ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे क्या कहा उसने कि 3 दिन बाद जो है कार्य करके छोड़ दिया, और कोमल ने जो है हाँ साक्षी इन्होंने दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया और 3 दिन बाद जो है साक्षी ने छोड़ दिया। तो 3 दिन तक इन्होंने काम कितना कर दिया होगा इस 11 गुणा 3, ठीक है ना। तो कितना हो गया गाइस मेरे पास कि 110 में से 33 घटा दो कितना बचेगा गाइस 10 में से 3 गए 7, बचा कितना यहाँ पे 10, 10 में से 3 गए कितने बचेंगे 7, यानी 77 काम बचा। अब ये 77 काम किसने करा अकेले, तो शेष कार्य जो है कोमल ने करा है, ठीक है ना। शेष कार्य को कोमल ने अकेले पूरा किया। तो दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा हुआ। तो देखिए गाइस अगर मैं बात करता हूं क्या कि कोमल जो है शेष काम कितने दिनों में करेगी 77 बटे में कितना 5, क्योंकि कोमल का एक दिन का काम 5 है, 77 काम जो है 77 बटे 5 दिन में करेगी। और जो है टोटल काम निकालना है तो देखो कुल दिन कैसे निकलेंगे कुल दिन। देखिए गाइस 3 दिन तो उन्होंने शुरू में लिए थे प्लस और 77 दिन उन्होंने जो है अब कर दिए, ठीक है ना। 77 बटे 5 दिन अब होगा। तो गाइस कितना बनेगा जरा ये देखो जरा, तो 3 पंजे 15 और 77 में जब मैंने गाइस 15 जोड़ा तो कितना आ गया गाइस मेरे पास 92 बटे में कितना आ गया गाइस 5, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया गाइस इसका थर्ड, इसका करेक्ट आंसर। देखिए गाइस यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन बनता है। क्या उसने अगर यहाँ बोलता यहाँ क्या बोला कुल दिनों की संख्या, ठीक है ना। जब कुल दिनों की संख्या पूछी तो कुल दिन हमने निकाले ऐसे, और अगर ये बोल देता कि बताइए कि शेष काम को जो है कोमल ने कितने दिनों में पूरा करा तो वो आ जाता इतना, यानी 77 बटे में 5 वाला, ठीक है ना गाइस। समझ में आएगा नहीं। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस अपना। देखिए क्या बताया हमसे कि किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेषफल से पुनः 25% घटाने पर जो है इतने रुपए बचते हैं। तो उसका वास्तविक मूल्य पूछा कि वास्तविक मूल्य क्या होगा। देखो वास्तविक मूल्य क्या है मेरे पास कि ये ए है, मैंने बोला वास्तविक मूल्य उसका ए था। चलिए धनराशि मतलब किसी धनराशि का ये थी धनराशि, और वो कह रहा 15% घटाया तो कितना रहेगा गाइस 85, 85 बटे में 100, ठीक है। फिर जो बच कर आएगा उसमें से 25% फिर घटा दो, 25% घटाने के बाद कितना बच गया गाइस 75, यानी 75 बटे में 100,
अब वो कह रहा है कि मेरे पास 4335 रुपये बच रहे हैं गाइस, ठीक है ना। चलो देखते हैं फिर हम इसे काटा गाइस, 25 दिया 75, 25 चौका 100, और मैंने इसे 5 से काटा गाइस, 5 से काटा 17, और 5 से काटा गाइस कितना 20, ठीक है। अगर मैं गाइस यहाँ बात करूँ 3 से, तो जरा देख गाइस, 3 ही कम 3, बचा कितना 1, कितना बचा 13, 3 चौक 12, बचा 1, 13 3 चौक 12, बचा कितना गाइस 1, और 3 पंजे 15, 1745 आ गया। जरा देखिए गाइस 17 से काटो, 17 17, तो 17 अट्ठे 136, बचा कितना गाइस 8, 17 पंजे 85, यानी 85 आ गया। अब जो वैल्यू निकल कर आएगी, यानी ए की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 85 गुणा 20 गुणा 4 की भी कर दो इधर, 20 गुणा 4, चलिए गाइस कितना हो गया ये 85 गुणा 20 चौक 80। अब अगर मैं यहाँ पर करा तो इसकी जीरो तो ऐसी आ गया गाइस। अब 8 की मल्टीप्लाई करो जरा, इसकी कितना बनेगा, 8 पंजे 40, और 8 अट्ठे 64, और 4 तो गाइस 68। तो उस वस्तु का जो मूल्य था वास्तविक वो कितना था, 6800 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया गाइस इसका, थर्ड, इसका गाइस क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अपना इसी तरीके से देखिए क्या बताया हमको, कि गीता और राधा के पास जो रुपयों का अनुपात है वो 7:15 है गाइस। अगर मैं बोलता हूं यहां से, क्या ये एक तो गीता है और एक राधा है, गीता के पास 7 रुपए और राधा के पास 15 रुपए, राधा और सविता के पास जो रुपयों का अनुपात है वो इतना है, तो राधा और सविता इधर है, तो राधा और के पास 7 रुपए, सविता के पास 16 रुपए, ठीक है ना गाइस। चलिए तो कितना हो गया मेरे पास, अगर मैं यहां से देखता हूं तो देखिए कितना है, ये 15 और ये 7, कितना हो गया इस 7 सत्ते 49, 15 सत्ते 105, और इनकी तरफ कितना है गाइस 240, ठीक है। अब कह रहा है गीता के पास कितने हैं 980, जबकि हमारे पास कितने हैं गीता के पास यहाँ पर 49 रुपए, तो गीता का मतलब क्या, गीता के पास कितने थे यहाँ पर 49, और वो बता रहा है कितना 980, तो एक बराबर कितने के आगे गाइस 49 ही कम 49, 49 दूनी 98, यानी 20 आ गया एक की वैल्यू। जब गाइस एक की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो उसने पूछा है कि सविता के पास जो है कितने रुपए थे, सविता के पास कितने गाइस 240, तो 240 की अगर मैंने वैल्यू निकाली तो कितना बन गया मेरे पास 20 गुणा 240, तो कितना बना गाइस मेरे पास यहाँ पे, कि दो तो जीरो आ गए, और 24 दूनी कितना हो गया गाइस 48, यानी जो सविता के पास पैसे निकल कर आए जो 240 की वैल्यू थी वो कितनी हो गई 4800, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना, क्या बताया हमसे, कि एक तेज लोकल ट्रेन है कि जो 60 किलोमीटर की यात्रा है वो धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम लेती है। चलिए जी, मतलब जो तेज है वो 30 मिनट कम ले रही है, ठीक है। धीमी लोकल ट्रेन की जो चाल है वो तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर पर घंटा क्या है कम है, ठीक है। तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल, देखिए गाइस एक चीज समझते हैं हम यहां से, क्या अगर मैं कहूं कि 60 किलोमीटर की यात्रा है, ठीक है ना, ठीक, अगर मैं कहूं कि जो तेज चलने वाली है वो एक्स की स्पीड से जा रही है, तो जो धीमी वाली होगी वो कितना टाइम ले रही होगी, उससे 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड कम होगी, तो जो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने समय का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, वो 30 मिनट का अंतर आएगा, ठीक है ना, 30 मिनट, और मिनट को घंटे बदला तो 30/60, ठीक है गाइस। अगर मैंने इसको सॉल्व करा तो गाइस कितना बनेगा मेरे पास, यहाँ से देखिए गाइस 60 को कॉमन निकाल दो तो कितना बनेगा, एक्स इधर माइनस, और ये हो गया एक्स माइनस के 20 बटे में कितना आ गया गाइस एक्स और एक्स माइनस के 20 बराबर गाइस, देखो कितना बनेगा 1/2, 1/में कितना आएगा गाइस ये 2। अब इसकी क्या करना है हमें कि इसको इधर पहुंचा देते हैं, तो देखिए गाइस कितना ये तो हो गया कितना हमारे पास कि x माइनस इसको अंदर माइनस को गया तो ये x, और ये हो गया प्लस का 20 बटे में x और x माइनस 20 बराबर 1/120, क्योंकि ये 60 को मैंने इधर पहुंचा दिया था, ठीक है। x से x खत्म, इस 120 की गुणा इससे कर दो 20 से, तो कितना आएगा गाइस x की गुणा इधर करो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x, और इसके कितना हो गया गाइस ये 240, 12 दूनी 24,
ठीक है ना गाइस, 12 दूनी 24 और 2, ये इधर आके माइनस कर लिया मैंने, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 20 एक्स माइनस के 2400 इक्वल टू 0। अब गाइस देखिए दो वैल्यू मुझे ऐसी ढूंढनी है जिन्हें गुणा करूं तो कितना बने 200, मतलब 2400, और घटाने पर क्या बने 20, वो भी कैसे माइनस के। तो गाइस देखिए मैंने क्या करा, 60 और 40, 6 चौक 24 और 6 में से 40 जाएंगे 20। अब चूंकि मुझे माइनस के बीच चाहिए तो माइनस के 60 करो और प्लस के ये कितना कर दो, ठीक है ना। लेकिन जब फाइनल वैल्यू देंगे तो जो माइनस वैल्यू होती है वो हो जाती है प्लस, और जो प्लस वैल्यू होती है वो हो जाती है माइनस। तो यानी कितना आ गया मेरे पास गाइस, 60, वैल्यू प्लस की 60 है ना। तो यानी मतलब जो उसने पूछा था कि धीमी ट्रेन की चाल, ठीक है ना, धीमी लोकल ट्रेन की चाल। अब देखो ये जो मैंने एक्स मानी थी वो किसकी थी, तेज वाले की। जब तेज वाले की जो चाल कितनी है, तेज वाले की जो चाल है वो कितनी है 60, तो धीमी वाले की तो उससे 20 कम थी ना, तो 60 में से क्या करो 20 को घटा दो, कितना आ गया गाइस 40। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया गाइस, इसका थर्ड, इसका गाइस क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस अपना क्या बताया हमसे। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि एक महिला है जो किसी वस्तु को 950 रुपए में खरीदती है और 1150 रुपए में बेच देती, मतलब वो खरीद के तो लाई 950 की और बेच दी उसने 1150 की गाइस। तो कितने रुपए मुझे फायदे लिए उसने, कितने रुपए कमा लिए गाइस उसने, जीरो जीरो, 11 में से होगा 200 रुपए। किससे कमाएगा इस वो 950 से, मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना, जीरो से जीरो खत्म हो गया गाइस। तो देखिए गाइस कितना बचेगा, 4 से काटा मैंने इसे, सॉरी 5 चौका 20, 5 से काटा 19, ये 19 आ जाएगा। तो गाइस कितना बना, 4 की गुणा 100 से गई तो कितना गया 400 बटे में 19। चलिए गाइस इसको जरा सॉल्व करो, 19 दूनी 38, बचा कितना गाइस एक, और सॉरी 2 बचे और 20, तो 19 ही कम 19 तो 21% आ गया, तो लगभग 21%, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।